मौसम हसी है लेकिन तुमसा हसी नहीं है। मोहम्मद अली और ज़ेबा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे सितारे जिनकी रोशनी शायद कभी खत्म ना हो। सिर्फ फिल्मी दुनिया में ही नहीं, हकीकी जिंदगी में भी कामयाब रहे। अली ज़ेब ने 40 साल एक इंतहाई खुशगवार भरपूर इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारी। मोहम्मद अली और ज़ेबा की शादीशुदा जिंदगी की मिसालें सभी देते थे, मगर शादी से पहले ऐसा ना था। फिल्म चिराग जलता रहे की शूटिंग के दौरान मोहम्मद अली और ज़ेबा बेगम का पहली मर्तबा आमना सामना हुआ, जो बहुत ज्यादा खुशगवार नहीं था। हदायतकार और शायर फजल अहमद करीम फजली ने ज़ेबा से मोहम्मद अली का तारुफ अपना असिस्टेंट कहकर करवाया। फिल्म की रिहर्सल में मकालमों की अदायगी के दौरान ज़ेबा बेगम मोहम्मद अली की मुदाखलत से तंग आ गईं और गुस्से में फजली साहब से साफ साफ कह दिया कि वो इस फिल्म में काम नहीं करेंगी। उनके समझाने पर मोहम्मद अली ने अपना उस्तादों वाला रवैया तर्क किया। ज़ेबा को भी एहसास हुआ कि मोहम्मद अली कुछ ज्यादा गलत भी नहीं कह रहे। फिर फिल्म की अक्सबंदी के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। फिल्म तुम मिले प्यार मिला की शूटिंग से पहले के 4.5 साल के दौरान भी दोनों में ताल्लुकात कशीदा रहे। फिल्म जान पहचान की शूटिंग के दौरान मोहम्मद अली और ईरानी अदाकारा शहपारा के दरमियान कुर्बत की बातें जबान ज़दे आम थी और बात मगनी तक पहुंच गई थी। ज़ेबा बताती हैं कि एक दिन उन्हें और वहीद मुराद को ठंडे पानी की तलब हुई। एक घर नजर आया, हारन बजाने पर शहपारा निकली। उन्हें देखते ही हमने जल्दी से मुलाजिम से पानी लिया और चल दिए। तुनीस के सेट पर मोहम्मद अली ने कहा कि शहपारा से मिलने के लिए पानी का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। फिल्मी मुहक्किक सरफराज फरीद नेहाश बताते हैं कि 1967 में जान पहचान की रिलीज के बाद शहपारा वापस चली गईं और मोहम्मद अली ईरान गए। वहां जाकर उन्हें पता चला कि उनसे की जाने वाली मंगनी ड्रामा थी। शहपारा किसी और से शादी करने वाली हैं। मोहम्मद अली और ज़ेबा रवाज और शबनम में काम करके एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। इस दौरान ज़ेबा ने सुधीर से शादी की, जो उनकी दूसरी शादी थी, मगर ये तलाक पर खत्म हुई। फिर मोहम्मद अली और ज़ेबा दोनों का वक्त एक साथ गुजरने लगा। 1966 में फिल्म तुम मिले प्यार मिला की अक्सबंदी के दौरान दोनों को एक दूसरे का प्यार मिल ही गया। मोहम्मद अली ने ज़ेबा बेगम को शादी की पेशकश की, जिसे उन्होंने फौरन कबूल कर लिया। 29 सितंबर 1966 को ये फिल्मी जोड़ा हकीकी जिंदगी में भी एक दूसरे का हो गया। शादी के वक्त मोहम्मद अली के पास 17,500 रुपए थे। कहा जाता है कि मोहम्मद अली ने शादी के बाद ज़ेबा से कहा कि वो किसी और हीरो के साथ काम नहीं करेंगी। 1968 वो आखिरी साल था जब ज़ेबा ने अपने शौहर मोहम्मद अली के अलावा किसी दूसरे हीरो के साथ काम किया था। इसके बाद जिंदगी भर फिर उन्होंने किसी और हीरो के साथ काम नहीं किया और अपनी अगली 49 फिल्मों में उनके हीरो सिर्फ मोहम्मद अली थे। 1969 पहला साल था जब ज़ेबा के इकलौते हीरो मोहम्मद अली रह गए थे। मोहम्मद अली ने ज़ेबा की बेटी समीना को अपनी सगी बेटी की तरह पाला और इसे अपना नाम दिया। मोहम्मद अली औलाद से महरूम रहे, मगर उन्होंने ईमानदारी से ज़ेबा के साथ रिश्ता निभाया। ज़ेबा और मोहम्मद अली ने मजमूई तौर पर 64 फिल्मों में काम किया। 80 की दहाई में भारतीय फिल्म क्लर्क में भी अदाकारी के जोहर दिखाए, मगर उनका ये तजर्बा अच्छा साबित ना हुआ। सिर्फ चेहरा नहीं जल चुका था भारत, मेरा जीवन जल चुका था। जो पति अपनी पत्नी को मन की शांति और तन का सुख न दे सके, वो शक नहीं करेगा तो और क्या करेगा। इस फिल्म में काम करने का किस्सा कुछ यूं है कि भारत के दौरे के दौरान इंदिरा गांधी ने जनरल ज़ियाउल हक से ख्वाहिश जाहिर की कि मोहम्मद अली भारतीय फिल्मों में काम करें, ताकि फिल्मों के जरिए दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर हो सकें। पाकिस्तान आने के बाद ज़ियाउल हक ने मोहम्मद अली को मुलाकात के लिए बुलाया और भारतीय फिल्मों में काम करने के लिए राजी किया। कहा जाता है कि मनोज कुमार ने मोहम्मद अली का सारा अहम काम काट कर उनका किरदार सानवी कर दिया। फिल्म भी नाकाम रही। दहाइयाँ गुजर गईं, मगर मोहम्मद अली और ज़ेबा बेगम की जोड़ी फिल्मी शायकीन शायद कभी भुला ना पाएंगे। जहाँ कहीं भी जा